आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो देखी थी जनरल एंट्रीज देखी थी, ट्रेडिंग जनरल एंट्री जितनी भी हमने बात की थी विद रूल्स जो प्रैक्टिस करनी थी हमने की थी। कुछ स्पेशल एंट्रियां थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी स्पेशली फॉर जीएसटी अकाउंटिंग। आज बेटे हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और टाइप्स ऑफ अकाउंट का चैप्टर है जो हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक चैप्टर है स्टडी मैट में, मैं पहले आपको खोल के दिखा दूं। ये चैप्टर है बेटा अपना अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग हैं जहां पर जनरल एंट्री वाली बात होती है। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। आइए जी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हालांकि कल मैंने एक चार्ट बनवाया था आपको, मैंने आपसे कहा था बेटे क्या अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जनरल एंट्रीज। बेटा प्लीज वीडियो ऑन करें, मैं ताकि क्लास शुरू करूं। शुरू करता हूं, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। अकाउंटिंग प्रोसेस में जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के जस्ट पहले वहां पर बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट जो बेटे एग्जाम में 5 नंबर का आता है। कल मैंने आपको इसके बारे में कुछ हल्की सी बात शुरू की थी, मैंने कहा अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। चलिए जी, टाइप्स ऑफ अकाउंट में बेटे ये हमने बातें की थी। मैं एक बार स्क्रीन थोड़ी सी आपके हिसाब से कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लास को अच्छे से कर पाए। आइए जी, टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने शुरू किया था जी बस लास्ट क्लास में। अब 5 नंबर का ये समझ लो पक्का आना ही आना है। लो जी बेटे, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। कौन सा मेथड? एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मतलब बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है जी, बहुत लंबे टाइम से ट्रेडिशनल परंपरागत तरीका। बेटे दूसरा है मॉडर्न, अभी अभी बाद में एडवांस वाला, ये ट्रेडिशनल। ठीक है जी, तो बेटे आइए पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स जो हैं जितने भी हमारे, जो कहां पर होंगे, कहां पे मिलेंगे हमें? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस में। तो वहां से क्या है बेटे, ये 3 तरह के अकाउंट है। कौन कौन से? नॉमिनल, रियल और पर्सनल। आओ जी लेट्स स्टार्ट। बेटे जहां जहां पर हमने रूल लगाया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, और जहां जहां, अच्छा, और साथ में लगाया था, क्या रूल लगाया था बेटे? क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑब्लिक गेन्स, ऑब्लिक गेन। हाँ जी, तो ये जो जितनी भी चीजें बेटे हमने की थी यहाँ पर, ध्यान से बच्चों, क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा बेटे जहां जहां पे ये वाला रूल लगा था वो सारे के सारे अकाउंट क्या होंगे बेटा? नॉमिनल। क्या होंगे? नॉमिनल। आइए जी, जहां जहां पे रूल लगा है हमारा, कौन से वाला? ये वाला डेबिट व्हाट कम्स इन, और बेटे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ जी, वो सभी अकाउंट जहां जहां पे हमने ये रूल लगाया था वो क्या है बेटे? हमारे रियल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, जहां जहां पे हमने रूल लगाया था डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और इधर रूल लगाया था क्रेडिट द गिवर, वहां वहां पे है बेटे किसी भी पर्सनल अकाउंट, मतलब किसी के पर्सन के होने का एहसास होता है। ये अकाउंट हमारा कौन सा होता है बेटे? पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, आओ बेटे अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटे, एक चार्ट मैं आपको बनवा रहा हूं,
एक छोटा सा चार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो फटाफट से एक चार्ट बनाना है बेटे हमें। लिखिए जी, टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सा मेथड बेटे? बाय ट्रेडिशनल मेथड। बाय ट्रेडिशनल मेथड। नहीं बेटे, ये नहीं है, ठीक है। आइए जी, मैं शुरू कर रहा हूं। क्लास के अंदर ये बातें नहीं होंगी बेटा। विजय जी हैं यहाँ फ्रेंड लिस्ट में, उन्होंने नंबर दे रखा है, लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे पढ़ा भी है, वहां पर ये सब बातें हमने कर ली हैं। आप उस लेक्चर से देख लीजिएगा डिटेल। विजय जी का नंबर वहां पर है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम क्लास की बात क्लास में करेंगे। आइए जी, सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटी, देखो 3 टाइप के अकाउंट हैं इसके। हाँ जी, काफी सारे चेंजेस इसमें आते रहते हैं, अब की बार भी चेंजेस आए हुए हैं। तो सबसे पहला टाइप बेटे, सबसे पहला टाइप, नंबर 1, लिखिए बेटे, नॉमिनल अकाउंट। क्या? नॉमिनल अकाउंट, पहला टाइप। लिखिए बेटे मेरे साथ साथ, और ये चार्ट बनाएंगे हम लोग बड़े मन से। इस चार्ट में सब कुछ होगा जी। आइए जी, लिखिए, रूल जहां जहां पे लगा हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, या फिर क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑब्लिक गेन, वो सारे के सारे अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट है। अब इसमें बेटे दो तरह की चीजें हैं। यहाँ पर मैं आपको जो लिस्ट बनवाऊंगा, इसमें मैं दो तरह की लिस्ट बनवाऊंगा। इसके नीचे में काफी सारे नाम आपको लिखवाने वाला, तो यहाँ पर मैं दो तरह की लिस्ट यहाँ पे लिखवाऊंगा। नंबर 1 सिंपल लिस्ट, जिसमें बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए बेटे, दो पार्ट यहाँ पर, इसके नीचे एक तो है बेटा सिंपल एग्जांपल। देखिए बेटा, हेडिंग हेडिंग डालिएगा थोड़ा सा। पहला हेडिंग सिंपल एग्जांपल, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन बच्चों को नहीं होता है। और फिर थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल में वर्ड लिखूंगा, हालांकि वो कुछ एडवांस नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, आपकी गाड़ी जहां पर थोड़ा सा झटके खाएगी, आपको वो अपने आप यहाँ पर लिख देना एडवांस एग्जांपल। उससे क्या होगा ना, कि बच्चे को एग्जाम के टाइम पर ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसको क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, ये अपना चार्ट उठा के देख लेना है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर स्क्रीन पर लाइट इंक्रीज कर दो सर। वाह वाह बेटा, आप ही के यहाँ पर, बाकी सब बच्चों के यहाँ पे सही है बेटे? एक बार प्लीज थम्स अप दीजिए अगर बाकी सब के यहाँ पे ऑडियो वीडियो सब ओके है। ओके है, ओके है बेटे। आप अपनी स्क्रीन की बेटे लाइट इंक्रीज कर लो बाबू। आप ही के यहाँ पे रिसीविंग एंड पर ना, वहीं पे आप प्लीज इंक्रीज कर लीजिए, वहीं पे ही आपको इंक्रीज करने की आवश्यकता है बेटा, है ना? हाँ, अगर मेरे यहाँ से गड़बड़ होगी तो वो सभी बच्चों के यहाँ पर एक साथ गड़बड़ होगी। नेट रिफ्रेश कीजिए, और अदरवाइज एक काम कीजिए, डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट हो जाइए। हाँ जी, पूछिए बेटा। तो लो जी, सिंपल एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले। जैसे बेटे सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस,
पूछते रहो बेटे, पूछो बेटे। सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, है ना, और क्या होता है, डिस्काउंट, पूछो बेटा। पोप, POOP, पूप, प्लीज पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट के लिए बोला है, टेक्स्ट कर दीजिए। क्या डाउट है बेटा आपको? सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, कोमा, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। अगला, नेक्स्ट, इसके बाद में है अपना कमीशन एक्सपेंस या फिर बेटे कमीशन। बेटे जो डाउट है प्लीज लिखिए, जो बच्चा डाउट पूछना चाह रहा था। जब बेटे कमीशन देते हैं तो कमीशन खर्चा होता है बच्चों, जब कमीशन लेते हैं तो कमीशन इनकम होता है। ये सारी चीजें क्या है बेटे, नॉमिनल, नाम मात्र की। प्लीज एक कंप्रीहेंसिव लिस्ट बनाइए अपने आप, मेरे साथ में तो बनेगी बनेगी। साथ में बेटे कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगे कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, आप सबका खुद का अपना इंडिपेंडेंट चार्ट होना चाहिए तैयार। जो आपको लगे कि हाँ यहाँ थोड़ा सोचने की जरूरत है, उसको एडवांस में लिखो। और जहां पर आपको लगे कि अरे रे ये तो गाड़ी तो सिंपल चलती जा रही है, उसको फिर सिंपल में लिखते चलो। अच्छा, सोचो बेटे, ट्रेडिंग को सोचो, वेजेस है ना, कैरीज, सब नाम लिख दो एक तरफ से। कैरीज एक्सपेंस, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो। और सोचो, डिस्काउंट अलाउड थी, जैसे यहाँ पर क्या था, हमने लिख लिया भाई एक्सपेंस के रूप में लिख लिया डिस्काउंट अलाउड, और इसको यहीं पे लिख दो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटे जितनी भी चीजें आपको ट्रेडिंग पैनल में दिखाई दी वो सारी की सारी नॉमिनल है। हाँ बस एक चीज है, परचेज के लिए थोड़ा सा कहानी है यहाँ पर, बताऊंगा उसको मैं एडवांस में लिखा के समझाऊंगा। कमीशन इनकम कैसे होगा बेटे? कमीशन बेटे देखो, कमीशन हमें मिला तो वो हमारी इनकम, कमीशन हमने दिया तो हमारा खर्चा। हो सकता है हमारा ब्रोकर का काम हो और नहीं भी हो बेटे ब्रोकर का काम, तब भी बेटे कई बार क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कमीशन ले लेते हैं। किसी की प्रॉपर्टी सेल कराई ऐसे ही बस, जैसे मान लिया किसी की बेटे कोई प्रॉपर्टी सेल कराई, किसी भी चीज में कोई भी तरह का कोई भी चीज है, किसी को शेयरिंग कराई, बेटे उसमें क्या हुआ, बीच में कमीशन कर लेते हैं। अल्टीमेटली बेटे बिजनेस तो बिजनेस की तरह होता है। अच्छा आपका डाउट क्लियर है बेटा? POOP, ओके, चलिए जी। हाँ वेरी गुड खुशबू, बहुत अच्छा भाई। जैसे फ्रेट एक्सपेंस, शाबाश बेटे, फ्रेट एक्सपेंस ये आपकी खुद की अपनी लिस्ट होनी चाहिए, किसी और की नहीं। सामने वाला सिर्फ वो बता सकता है जो उसको पता है, आपके एग्जाम के हिसाब से आपकी खुद की लिस्ट होनी चाहिए। वेरी गुड खुशबू, बहुत अच्छा लग रहा है बेटे। बच्चों ने एक और भी भेजना शुरू किया सर। हाँ कैरीज एक्सपेंस, हाँ जी, कैरीज एक्सपेंस, इनवर्ड आउटवर्ड चाहे कैसा भी हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। हाँ जी, और बैड डेट्स, नहीं बेटे बैड डेट्स नॉर्मल लॉस नहीं होता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स जो है नॉर्मल एबनॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ जी, जी जी बेटा। रिपेयर, वेरी गुड। हाँ सही कह रहे हो बेटा, मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, अब बेटे बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस। सुनिए बच्चों ध्यान से, मैं कुछ चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखाऊंगा, वो एडवांस चीजें हैं। जैसे
हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो इस बात समझ में, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी को दिक्कत नहीं हो, किसी के लिए कोई चीज जो है एक आसान भी हो सकती है। वो कहे कि सर नहीं मेरे लिए, मैं तो समझ सकता हूँ उसको, तो ठीक है वो बच्चा उसको सिंपल में लिखे। लेकिन मैंने अक्सर जो बच्चों के डाउट देखे हैं इसमें, मैं उन चीजों को यहाँ पे एडवांस में लिखता हूँ अक्सर, जिसमें बच्चे डाउट पूछते हैं। ठीक है, जैसे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन, अगर मैं डेप्रिशिएशन की एंट्री करूं तो डेबिट और लॉसेस ऑफ क्रेडिट वार्ड गोज आउट। आइए जी, डेप्रिशिएशन के बाद में और क्या है जी आपका, अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटे ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, बाद में फिर पता है आगे जाकर के दिक्कत आती है जब हम आगे के चैप्टर पढ़ते हैं। बताओ कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, सारे के सारे नॉमिनल भाई। जहां प्रॉफिट एंड लॉस है, नहीं बेटे ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं, मैं तो रियल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ नॉमिनल की बात कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ नॉमिनल की बात कर रहा हूं। जहां पर ये रूल लगता है या जहां पर ये नॉमिनल वाली चीजें रहती हैं, वो सारा अकाउंट क्या कहता है बेटे, नॉमिनल होता है। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ नॉमिनल की। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वैसे तो ये सिंपल है, कोई भी बच्चा समझ सकता है, पर फिर भी बेटे लिख लो इसमें, यहाँ पे कई बार दिक्कत होती है। एक लास्ट पॉइंट क्यों है, क्योंकि बेटे नॉमिनल का घर है सारा, यहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम लोग इन अकाउंट को बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है, ये जितने भी ये वाले अकाउंट है बेटे, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को निकाला जाता है, इसलिए बेटे नॉमिनल है। हाँ, नॉमिनल एक्सपेंडिचर को आप जहां ट्रांसफर कर रहे हो नॉमिनल का नेट निकालने के लिए, तो उस घर में भी तो क्या रहता है बेटे, नॉमिनल ही रहता है ना। उस घर से जो नेट निकल के आएगा, जहां पर आप सारी इनकम सारे खर्चों को ट्रांसफर करके उन सब का निचोड़ निकालोगे, नेट निकालोगे, तो क्या निकल के आएगा उन अकाउंट से, नॉमिनल। इसीलिए बेटे वो वाला अकाउंट भी नॉमिनल होता है। जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, आओ जी, मैं आता हूँ बेटे तुम्हारे परचेज पे भी आता हूँ, परचेज पे भी आता हूँ, सेल पे भी आता हूँ। ठीक है, आइए जी। एक बच्चा कह रहा है परचेज सेल बताऊंगा, और एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई, हाँ स्टॉक भी बताऊंगा। मैनेजर कमीशन अभी बताऊंगा बेटा। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। वो क्या होता है बेटे, मैनेजर कमीशन क्या होता है बेटे, खर्चा है ना। ये भी क्या है, नॉमिनल है। भाई बिजनेस क्या करता है, बिजनेस इस खर्चे को पे करता है मैनेजर को। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटे, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर, रेंट स्पेशल में आएगा, एडवांस में आएगा या सिंपल में आएगा, मैंने कहा ना ये आपकी अपनी चॉइस होगी, आप अपने हिसाब से उसको लिखो, आपका खुद का अपना बनाया हुआ चार्ट। हाँ, मैं लिखता हूं बेटे रेंट को, सिंपल वाले में लिखता हूँ, रेंट या तो पेड होगा या फिर रेंट रिसीव होगा। भाई पे करेंगे तो खर्चा, और लेंगे तो इनकम। यही बात बेटे इंटरेस्ट की होगी, आइए वो भी लिख देते हैं। इंटरेस्ट पेड, मतलब मैं कहूं इंटरेस्ट पेड हो या फिर बेटे इंटरेस्ट एक्सपेंस, है ना, और इंटरेस्ट इनकम। बेटे ऐसे ही हमारी रेंट एक्सपेंस और रेंट हमारी इनकम, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉमिनल होंगे। इंश्योरेंस, वेरी गुड। नहीं बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि बेटे आप शायद पढ़ने नहीं आए हैं, मुझे बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा है। आपका क्या मतलब है कि चैट को एवरीवन कराने का। आई रिक्वेस्ट, मैं एक काम करता हूँ बेटे, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से अगर ऐसी दिक्कत हुई तो, ठीक है ना। आइए, सॉरी आई हैव टू रिमूव समवन, वो बच्चा सिर्फ एक ही काम कर रहा था, बार बार इधर उधर की बात है, तो मैंने उस बच्चे को हटा दिया है। आइए, इंश्योरेंस, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, इंश्योरेंस, वेरी गुड बेटे। इंश्योरेंस
मैं कहता हूँ इंश्योरेंस की का तरीका समझो। पहले पहले क्या होता है, प्रीमियम देते हैं हम लोग। क्या करते हैं बेटा, प्रीमियम देते हैं हम लोग। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है बताओ, खर्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है बेटे, एक एक्सपेंस होता है। फिर अगर हमारा लॉस, अभी अभी बताता हूँ बेटे, मिसलेनियस बताना क्या है। मिसलेनियस क्या है बेटा, मिसलेनियस अगर रिसीव होगी तो इनकम, और मिसलेनियस अगर पे करेंगे तो खर्चा। एक मिनट, महक ने बड़ा अच्छा बोला इंश्योरेंस का, मैं जरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेता हूँ। यश अभी आता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है बेटा, खर्चा। फिर एबनॉर्मल लॉस होता है, तो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस भी हमारे लिए क्या है, नॉमिनल। ठीक है। फिर इसकी रिकवरी होती है बेटे, इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए क्या है, रिकवरी ऑफ लॉस, मतलब हमारी इनकम। अब एक बच्चे ने कहा सर मिसलेनियस बताना। आओ जी बताते हैं जी। मैं अभी अभी बस आ रहा हूं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सबके डाउट ले रहा हूं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये लो बेटा, या तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे या फिर मिसलेनियस इनकम होगी। या तो मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे या फिर मिसलेनियस इनकम होंगे। ट्रेड रिसीवेबल बेटे अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है बेटा। जिस बच्चे ने पूछा है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बीआर दोनों का नाम होता है ना। वो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर की बात करते हैं। डेटर क्या होते हैं बेटे, पर्सनल। आइए जी, ग्रांट, ग्रांट डोनेशन, वेरी गुड। ये हुई ना बात, आप अपने लेवल की बात अब करते हो, वेरी गुड, ये हुई देखो बात। सर ग्रांट, शाबाश बेटे, ये हुई ना बात। देखो ग्रांट है, पे करेंगे, रिसीव करेंगे, एक्सपेंस या इनकम है। बहुत अच्छे बेटा। डोनेशंस, ये हुई ना बात। मुझे अब लगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्लास हो रही है। डोनेशन या तो देंगे या लेंगे, वेरी गुड। ये हुई ना लेवल के एग्जांपल आपके। परचेज रिटर्न किस में आएगा, अभी बताता हूँ। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न को मैंने रोक लिया क्योंकि मैं स्टडी मैट के कुछ पेज पढ़ा करके उस पर लेके आऊंगा। ठीक है ना। आइए जी, तो मैं आगे बढ़ू। यस, गिफ्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, गुड। ये हुई ना भाई, अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है भाई। गिफ्ट्स हमने या तो दिए, या तो हमने दिए, गिवन, या फिर बेटे हमने लिए। वो हमारे लिए क्या है, या तो हमारे लिए खर्चा है बेटे, या हमारे लिए इनकम है। बेटे अगली बात क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बेटे बिजनेस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कभी भी गिफ्ट जो है ना देते नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट ही होता है एक तरह का। ठीक है। हम भी जब दिल्ली में रहते थे, क्लासेस कर रहे थे, सीए कर रहे थे, तो हम किसी फैक्ट्री में, फैक्ट्री वाले के यहाँ पे रहते थे। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से समझने को मिला। वो हर बार दिवाली दशहरा पर कभी किसी के यहाँ पे फ्रिज दे के आ रहे हैं, कभी किसी के यहाँ पे मिक्सी दे के आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या करते हो भैया, इतना पैसा आप खर्च करते हो, ये गिफ्ट में दे रहे हो, गिफ्ट में। अरे तुझे नहीं पता बेटे, वो अंकल जी थे। मैंने वो कहते तुझे नहीं पता, ये साल भर का बिजनेस है मेरा, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा वाह, देखो ये भी कितने अच्छे दिमाग वाले हैं। तो बेटे ये स्ट्रेटेजी होती है। तो गिफ्ट जो दिया जाता है वो बेसिकली यहाँ से नहीं, वो यहाँ से दिया जाता है कि भाई फ्यूचर में इससे रिटर्न आएगा, तो वो एक एक्सपेंस होता है। आइए जी, चलिए जी, तो यहाँ पर हमारी काफी बातें हो गई। ये है हमारे सारे के सारे नॉमिनल। एक बार जरा क्विक रिकॉल कर लें, देख लें। सिंपल वाले सारे नाम एक साथ देख लो। हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए एक दूसरे की शेयरिंग में। एडवांस वाले नाम एक साथ देखो बेटे। आ रहा हूं प्रोविजन पे, चिंता मत करो, सारी चीजें होंगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी बेटा। हाँ जी, तो मैं आगे बढ़ूं। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं। जो जो पॉइंट आपके रुक रहे हैं ना, वो किसी वजह से रुक रहे हैं। एक बार जरा मैं चार्ट को घुमा दूं पूरे, फिर मैं आप ही से पूछ पूछ के उसको डालूंगा। देखो हाँ, सिंपल एग्जाम्पल को एक बार शो कर दीजिए। लो बेटा, सिंपल एग्जाम्पल को मैंने शो कर दिया। ऑक्ट्रॉय, वेरी गुड। ऑक्ट्रॉय भी लिखो बेटे, शाबाश, लिखो बच्चों। एक बच्चे ने एक और अच्छा नाम बताया, यहीं पे लिख देते हैं, ऑक्ट्रॉय एक्सपेंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे।
ठीक है जी, चले आगे। आइए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे, अब दूसरा जो अकाउंट है हमारा वो है हमारा नॉमिनल के अलावा। कौन सा वाला टाइप्स ऑफ अकाउंट? ये है हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट कौन से वाला होता है? सिर्फ वो वाला जहां जहां पे रूल लगा है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटे एक चीज होती है एडवांस चीजों को करना, एक चीज होती है पहले ना फ्रेमवर्क बना लेना, फिर एडवांस चीजों को करना। तो मैं भी पहले आपका फ्रेमवर्क बना रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट का हो गया पूरा सारा, हाँ जी। फिर रियल अकाउंट का करेंगे, फिर पर्सनल का, और फिर जितने मन करे खूब डाउट निकालना। लिगेसी, यस यू आर राइट, लिगेसी इज आल्सो नॉमिनल। आओ जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ वो उनके लिए इनकम हो जाएगी ना बेटे, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो नॉमिनल हो जाएगा। एनपीओ में आपने पढ़ा होगा जब बाय वर्चुअल बाय वे ऑफ डेथ विल पावर बाय विल किसी को कोई चीज दी जाती है तो वो लिगेसी कहलाती है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ लिगेसी जो देता है वो खर्चा है उसके लिए, और जो लेता है उसके लिए इनकम। बेटे रियल अकाउंट जहां जहां पर भी रूल लगे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो सारे के सारे क्या है हमारे रियल अकाउंट। ठीक है जी, आइए जी। इसी को बेटे हिंदी में बोला जाता है वास्तविक खाते। मैं आपको एक बात और बताता हूं, जितनी भी हमारी असेट्स, जितनी भी हमारी असेट्स हैं, कौन से वाली, या तो बेटे फिक्स असेट्स या फिर बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो सारी चीजें बेटे यहां पे आती है। ठीक है, प्लस प्लस स्टॉक यहां पे आता है। ठीक है, ये तीन चीजें आएंगी आराम से। ये व्यू आपने लिख लिया यहाँ पे। आइए अब हम करते हैं रियल असेट्स जो है। रियल असेट्स मतलब रियल अकाउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटे टेंजिबल और एक होता है आपका इंटेंजिबल। एक होता है बेटा टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। देखिए जरा, सबसे पहला जो टाइप है वो है बेटे यहां पर टेंजिबल, और दूसरे वाला टाइप है यहां पर इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। पहली बार टेंजिबल किसको कहते हैं और किसको बोलते हैं इंटेंजिबल? भाई जिन्होंने पढ़ा होगा हिंदी से वो सुन लो। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाते। वास्तविक खाते वो दो तरह के होते हैं, मूर्त और अमूर्त बोलते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, आइए जी, कौन कौन से हैं जी? देखो बेटे जल्दी से, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी टच्ड, भाई जिसको हम छू सकते हैं। विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन, जिसमें ये दोनों बातें हैं वो टेंजिबल 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 असेट्स है। और जिसमें ये दोनों बातें नहीं है मतलब अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब होता है? विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन। सर कोई एग्जांपल दो। हाँ जी बेटे जल्दी से बताओ कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो टेंजिबल के एग्जाम्पल में आ सकती हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दो पार्ट करेंगे। सिंपल एग्जांपल क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले
सिंपल एग्जांपल जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। कुछ एडवांस चीजें मैंने रोक रखी हैं, कुछ एडवांस चीजें जैसे एडजस्टेड परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक मैंने जानबूझ के रोक रखी है, क्योंकि वो सारी चीजें पहले एक बार बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए, फिर एडवांस चीजों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही अरमान बेटे, बिल्कुल सही खुशबू। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों, बस 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी, अरमान ने भी अच्छा आंसर दिया और खुशबू ने भी दिया, वेरी गुड। और हाँ सही कह रहे हो खुशबू, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आओ बेटे सबसे सिंपल एग्जांपल, विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा ये देखा जाता है और सबसे ज्यादा इसको छुआ जाता है, वो क्या है बेटा? आपका कैश। ओ सबसे ज्यादा रियल यही है सर आज की दुनिया में। हाँ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। खैर मजाक की बात मजाक में रही, ऐसा नहीं है, ये तो बस समझाने का एक तरीका है बच्चों को। तो सिंपल एग्जांपल में सबसे पहले क्या है बेटा? आपका कैश। बिल्कुल सही आंसर सब बच्चों ने दिया। फटाफट से लिखता हूं मैं, लिखो बेटे बिल्डिंग। बच्चों ने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, वेरी गुड। फर्नीचर, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। और देखो जी, और देखो जी, अनुभव ने भेजा मशीनरी, यश ने भेजा फर्नीचर, स्वयं ने भेजा मशीनरी और बिल्डिंग। हाँ सारा आ गया यहाँ पे। और श्रद्धा ने काफी सारी चीजें भेजी हैं, वेरी गुड। फिजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, बहुत अच्छे बेटा। व्हीकल, एक एक्स्ट्रा बात भेजी बच्ची ने, व्हीकल्स। जो सिंपल है बेटे, एकदम सिंपल, जो एकदम बच्चों को बोला तुरंत बोलेंगे हाँ भाई ये तो वो वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड हर्ष। बेटे रुक जाओ, रुक जाओ, वो गलत है, ठीक है, गलत है वो, बी आर नहीं है बच्चों। खुशबू, वेरी गुड। इक्विपमेंट, भाई बहुत सीधी सी बात है, इक्विपमेंट। हर्ष वो होता है एडवांस में आएगा, रुक जाओ, अभी मैं बी आर बीपी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा आंसर वैसे सही है हर्ष, लेकिन क्या होता है ना, वो एडवांस में आता है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लूज टूल्स, शाबाश हर्ष। हॉर्स केटल्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये है ना, देखो लेवल के एग्जांपल दे रहे हैं बच्चे, गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपका लेवल है, जो आपका स्टैंडर्ड है, वो आप वो भी मेंटेन कर रहे हो। यही तो चीज चाहिए बेटे सीए के अंदर। बहुत ही सुंदर बच्चे बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीजें बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा बेटे। एक है यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल अरमान ने दिया ये वाला, और मैं यही एडवांस एग्जांपल समझता हूँ सबसे ज्यादा। आइए, सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, अब मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हाँ यही वर्ड, स्वयं ने भी वही बात लिखी, वेरी गुड, वेरी गुड रजत, बहुत अच्छी बात। अरे सर टाइपराइटर, बहुत अच्छे बेटा, टाइपराइटर। और देखो जी, आता हूँ यश, उस पे भी आता हूँ, गुड्स पे भी। हाँ बहुत बढ़िया, लैंड, स्वयं ने लैंड भी भेजी है। और एक और बहुत अच्छी बात भेजी है 2-3 बच्चों ने, वो है बेटे लाइव स्टॉक। सर हाँ ये क्या होता है बेटे? जिसमें जीवन है, जिस स्टॉक में। बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ संजय आपने भी दिया बेटे, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, रुक जाओ आओ जरा इधर आओ। हाँ डेटर नहीं है, डेटर नहीं है, जिस बच्चे ने दिया नहीं बेटे, डेटर नहीं है। आओ बेटे अब सुनो मेरी बात, लाइव स्टॉक होता क्या है? लाइव स्टॉक होता क्या है बेटे? लाइव स्टॉक एक फिक्स एसेट होती है सबसे पहली बात। अब ये सब लाइव स्टॉक फिक्स एसेट, ये क्या चक्कर बेटे? मदर डेयरी एग्जांपल समझो। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, मशीनरी का काम क्या होता है बेटे? प्रोडक्शन करना। ऐसे ही गाय भैंस घोड़े बकरी, मतलब ये गाय भैंस जो ये सब जो है ना मवेशी होते हैं, क्या होते हैं? कैटल्स, लाइव स्टॉक होते हैं। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो मैंने तो नाम भी नहीं सुना। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अपनी क्लास का पर्पज यही तो है बेटे, जो चीजें छूट जाए वो पकड़ में आ जाए। एनिमल जिससे हम फायदा उठाते हैं, बहुत सुंदर बात बोली स्वयं ने, बहुत सुंदर, प्रोडक्शन करते हैं, वेरी गुड। अब बेटे मदर डेयरी के लिए क्या है? गाय भैंस, ये क्या है? एक प्रोडक्शन का जरिया होता है। उनके लिए तो एक मशीनरी होती है, वो घास खिलाते हैं, उनसे दूध का प्रोडक्शन करते हैं तो उनके लिए क्या है बेटा? हाँ बिल्कुल सही, उनके लिए क्या है बेटा? ये प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए एक मशीनरी है एक तरह की, तो बस वो मशीनरी जीवित है,
तो इसीलिए बेटे उसको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक का नाम देते हैं। उनके लिए क्या है, वो एक मशीनरी की तरह है, तो वो क्या है उनके लिए, एक लाइव स्टॉक। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब मैं एक वैसी, एक बच्चा शैतान क्लास में, वो नालायक, वो क्या कह रहा है फेस टू फेस में, सर एक बात बताओ, सांड क्या होगा। मैंने कहा सांड, अरे भाई सांड भी मैंने कहा लाइव स्टॉक है बेटे। सर कैन यू टच मैंने कहा मैं देख तो सकता हूँ, मैं टच नहीं कर सकता हूँ सांड को। तो सीधी सी बात है, क्या मजे मजे ले रहा था बच्चा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, लाइव स्टॉक सारा का सारा हमारा क्या होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, टेंजिबल, ठीक है ना, विच कैन बी टच। अब एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ बेटे, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, देखे कौन सा बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देगा। और मुझे इसका आंसर देखते हैं बेटा, एक नाम और लिख दो, एक नाम और नया है, एक बच्ची ने भेजा है, खुशबू ने। सर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यस, उसको भी मैं एडवांस में लिख देता हूँ, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एक छोटी सी बात बता करके इसको ओवर करता हूं, इस पॉइंट को। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वेरी गुड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जो किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई है उसको बोलते हैं फ्री होल्ड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यस, बहुत अच्छे बेटे। ज्वेलरी, बहुत सुंदर बात कह रही है बेटे, वेरी गुड, ज्वेलरी। हाँ जी ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात। बोलूं, आप सब बच्चे इधर ध्यान देना, एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है। क्या सर, ये है, मान लिया, इसको कुछ और बनाता हूं मैं, कोशिश करता हूं छोटी सी चीज बनाने की बेटे, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। हाँ जी बेटे, इधर ध्यान दो, ये, हाँ, गाय मानो, भैंस मानो, मतलब एक मवेशी है, एक पशु है मैं आपसे एक बहुत छोटी सी चीज पूछता हूँ, सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में जवाब बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने इस गाय भैंस की, इधर ये बेटे, इधर इसके सींग या कान पकड़ रखे हैं, तो क्या बोला जाएगा, बताओ बेटे। वो यही तो बोलेंगे ना, उसने गाय भैंस को पकड़ रखा है, बोलो हाँ, है कि नहीं। आई रिपीट, अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ गाय भैंस को यहां से पकड़ रखा है, उसके कान पकड़ रखे हैं, ऐसे यूं पकड़ रखा है ऐसे, तो क्या बोलेगा वो, कि मैंने गाय या भैंस जो भी है उसको पकड़ रखा है, मवेशी को पकड़ रखा है। हाँ, एक नलायक कह रहा है, उसे ये पता नहीं है शैतान, कि ये पांचवा जो है ये पाँव नहीं है, कह रहा 5 टांगे बना दिया आपने। भाई ये, लो भाई, ये बेटे पूंछ है, छोटी बना दी मैंने बस। अब तो दिख गया ना, कह रहा 5 टांगे, तो 5 टांगे नहीं, 5 ही टांग नहीं है, वो पूंछ है। तुम इसकी बेचारे की पूंछ छोटी करा के रहोगे। हाँ, एग्जाम्पल को तो समझने से गए चलो, अब ये, अब दिखी पूंछ, हाँ अब इधर ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति ने इसकी सींग पकड़ रखी है तो क्या बोलेगा। सारे बच्चे वीडियो ऑन करो, ऐसे नहीं भाई, मैं मजेदार वाला एग्जांपल है भाई, सब बच्चे एक साथ होने चाहिए, ऐसे नहीं, फेस टू फेस होते तो फिर तो मैं सबको कहता भाई जल्दी से चेहरे दिखाओ, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे मुझे चाहिए। हाँ भाई, सिंह साहब, रजत, खुशबू, संजय, अरमान, श्रद्धा, महक, साक्षी, सारे बच्चे जल्दी से वीडियो ऑन करो, जल्दी आओ, जल्दी, हमें ये गाय भैंस पकड़नी है जल्दी से। हाँ, इधर ध्यान दो जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं बेटे, अगर किसी व्यक्ति ने, ये है मान लिया मिस्टर एक्स, देखता हूं किसका कैमरा ऑन ऑन नहीं है, उसी का नाम लूंगा, अभी बताता हूं कौन। ये संजय, संजय शुरू से फंसा हुआ है, कभी कैमरा ऑन नहीं करता, संजय को पकड़ लेते हैं भाई, ये लो भाई, मान ले बेटे, संजय ने क्या कर रखा है, नाराज नहीं होना बेटा, संजय ने इसके सींग पकड़ रखे हैं, तो संजय ने बेटे ऐसे सींग पकड़ रखे हैं, तुगड़ू 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 बैठा है उसके ऊपर और भाग पड़ी। तो बेटे सोचना जरा, सब क्या बोलेंगे, संजय ने क्या पकड़ रखा है बताओ। संजय ने भैंस पकड़ रखी है, ये बोला जाएगा। अब संजय बेचारा
यहां से जो जिसने सींग पकड़ रखी है वो फिसलता 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 वो यहां पर आ गया। अब बेचारे ने किसी तरह से उसकी कमर पकड़ रखी है, तो क्या बोला जाएगा जल्दी से बताओ। यही तो बोला जाएगा ना कि संजय ने भैंस पकड़ रखी है, अभी भी टुकड़ू 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 टुकड़ू, बेटे भैंस भागती जा रही है, उसके ऊपर बैठा है, वो सींग से बेचारा फिसलते फिसलते यहाँ पर आ गया। आओ बेटे जरा और आगे पहुंचते हैं। हाँ ये कैमरा अब पक्का ऑन करेगा, ऐसे करें ना करें, अब पक्का ऑन करेगा। हाँ जी, अब हुआ क्या, टुकड़ू 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 ये जा रहा है बेटे, और क्या हुआ, संजय फिसलता 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 और नीचे आ गया, और संजय ने बेचारे ने किसी तरह से इसकी पूंछ पकड़ रखी है। हाँ बताओ बेटे बताओ, जल्दी से बताओ क्या बोला जाएगा। संजय ने क्या पकड़ रखा, सारे बच्चे टेक्स्ट में मैसेज करके बताएंगे। आज बेटे सबकी परीक्षा है, बताओ बेटे क्या बोला जाएगा। संजय कह रहा है मैंने तो घोड़ा पकड़ रखा है जी। नहीं नहीं बेटे, हमने तुम्हें भैंस पकड़वा दी, तुम कैमरा नहीं ऑन करोगे तो पता नहीं क्या क्या पकड़वा देंगे। जल्दी बोलो बेटे क्या पकड़ रखा है, क्या बोला जाएगा। अभी भी यही तो बोला जाएगा कि संजय ने भैंस पकड़ रखी है। तो मैं ये कहता हूं बेटे, ये क्या चीज होती है, ये होती है बेटे पूंछ। भाई जिसकी पूंछ है उस पूंछ का नेचर वही है जिसकी वो पूंछ है, कहलाएगी तो भैंस ही। अब बेटे ऐसी एक भैंस है जिसका नाम है क्या, फिक्स्ड असेट्स। क्या नाम है बेटा, सारे बच्चे जल्दी से देखो क्या नाम है, फिक्स्ड असेट्स। उसका नेचर क्या है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर, जो अभी अभी हमने ऊपर लिखी है उन्हीं की बात कर रहा हूं यहाँ पे। उसका नेचर क्या है बच्चों, टेंजिबल। वो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल। बेटे उसकी पूंछ का नेचर क्या होगा, वही सर जो उसका नेचर होगा। क्या, तो इसकी पूंछ क्या है सर, इसकी पूंछ है बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसकी पूंछ है बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पूंछ का नेचर वही होता है जिसकी वो पूंछ होती है। यानी कि अगर हमने भैंस की पूंछ पकड़ रखी तो हम क्या बोलेंगे, भैंस पकड़ रखी है। गाय की पूंछ पकड़ रखी तो क्या बोलेंगे, गाय पकड़ रखी है। भाई प्लीज, हाँ, सांड की पूंछ मत पकड़ के कहना कि सर हमने आपने कहा था तो हमने होमवर्क में सांड की पूंछ पकड़ के देखी। नहीं बेटे, ऐसा होमवर्क में नहीं दूंगा। तो मुद्दे की बात क्या है बेटे, जो पूंछ होती है, जिस चीज की वो पूंछ है उसका वही नेचर होता है। अब आपको ना फिट हो जाना चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूं बेटे बताओ फिक्स असेट्स की पूंछ क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में फर्क है, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो है आज तक का जो लॉस इकट्ठा हुआ। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं बताओ बेटे डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, तो डेप्रिसिएशन तो लॉस है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स की पूंछ होती है। उसका नेचर वही होगा वो जिसकी पूंछ है। अगर वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी का है, आ रहा हूं अरमान, उसी पे आ रहा हूं, चिंता मत करो, तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा उसी से। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटे, प्रोविजन फॉर प्लांट मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी है, तो प्लांट मशीनरी का जो नेचर होगा वही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी का होगा। अगर मैं कहूं बेटे फर्नीचर है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की अगर प्रोविजन है, तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का क्या नेचर होगा, वो ही जो फर्नीचर का है। फर्नीचर टेंजिबल है ना, रियल प्लस टेंजिबल अकाउंट है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी क्या होगा, क्या होगा, रियल प्लस टेंजिबल होगा। आओ बेटे फटाफट से दिमाग में घुमाई जरा काफी सारी चीजें। क्या, जरा बताना फटाफट से, देखो इधर प्रैक्टिस करनी है। ये रहा जी क्या, बिल्डिंग। बेटे ये रही हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है। आ रहा हूं बेटे, आ रहा हूं रजत, सब पे आ रहा हूं। वो मीडिएटर है रजत, वो रिप्रेजेंटेटिव है, मीडिएटर का काम करेगा वो, पर्सनल है बेटा वो, ठीक है ना, उसकी बात नहीं करेंगे। यश वो रियल है, अभी बात करता हूँ यश, है ना। और अरमान बिल्कुल सही जा रहे हो बेटे, उसी पे आने वाला हूं मैं अभी। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की जो प्रोविजन है उसका वही नेचर होगा जो बिल्डिंग का नेचर होगा। बिल्डिंग है रियल प्लस टेंजिबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बन जाएगी रियल प्लस टेंजिबल। लेकिन अगर करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की बात करूं तो सबका डेप्रिसिएशन क्या बना रहेगा, नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटे फर्नीचर, फर्नीचर
फर्नीचर क्या है? रियल प्लस टेंजिबल, रियल प्लस टेंजिबल। लेकिन इसकी जो पूछ है वो क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और वो क्या बन जाएगा? रियल प्लस टेंजिबल। जरा देखो बेटे इधर, और डेप्रिसिएशन चाहे फर्नीचर का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे प्लांट मशीन हो, सब कहां पे आएंगे? इधर। तो ये जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, चाहे वो सिंपल में लिखी हुई है, चाहे वो स्पेशल में लिखी हुई है, उन सब पर जो भी प्रोविजन बनेगा उसका नेचर वही माना जाएगा। प्रोविजन का हर जगह का रूल एक ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी चीज की प्रोविजन हो, चाहे वो किसी भी चीज की प्रोविजन हो, प्रोविजन मतलब पूंछ समझ लो बस। और पूंछ का नेचर वही जिसकी वो पूंछ है। अगर बेटे बंदर की पूंछ पकड़ रखी है तो क्या बोलेंगे? बंदर पकड़ रखा है ना? पकड़ के देखना एक बार। हाँ, मत ट्राई करना, ये सिर्फ समझाने के लिए बेटे, क्लास तक की बात है ये, कभी तुम क्लास के बाद ट्राई करो। हाँ, तो ध्यान रखना। आइए जरा शुरू करते हैं। तो बेटे बच्चों, जहां भी दुनिया में तुम्हें एक वर्ड दिखाई दे, क्या? प्रोविजन, तो समझ जाना वो किसी ना किसी की पूछ है। अब ये देख लो, वो प्रोविजन किस पे डेप्रिसिएशन किसके लिए है? वो प्रोविजन है डेप्रिसिएशन के नाम का, फिक्स एसेट्स पर लगता है जी डेप्रिसिएशन, तो बेटा वो उसकी क्या है? पूछ। सर, हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पूछा है, हर मान ले। मैं सोच रहा था इसको थोड़ा आगे ले जाके तब बताऊंगा, पर रुका नहीं जा रहा, क्योंकि उस बच्चे ने इतनी अच्छी बात बोली, उसको क्लिक हो गया सीधा। बेटे बताना जरा, हमने बात की जरा तीन चीज की, सारे बच्चे मेरे साथ साथ में, सारे बच्चे मेरे साथ साथ में। नंबर वन, फिक्स एसेट्स क्या है? रियल प्लस टेंजिबल। फिक्स एसेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन है नॉमिनल, लेकिन फिक्स एसेट्स पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिर से क्या बन गए? रियल। तो फिक्स एसेट्स और उसका प्रोविजन तो बना रहा, क्या बना रहा? रियल प्लस टेंजिबल। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो क्या बना रहा? नॉमिनल। ठीक है ना? आओ जी, आ रहा हूं बेटा, उस पर आ रहा हूं। यस, अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। बेटे बच्चे ने बीच में बात छोड़ दी, वैसे मैं इंटेंजिबल पे जाने वाला था। सर डेटर का बता दो, डेटर पे भी तो प्रोविजन होती है। मैंने कहा चलो जब पूंछ की बात कर रहे हैं तो फिर पूंछ की बात करते हैं। बताओ, बंदर की पूंछ क्या कहलाएगी? बंदर, है ना? हाथी की पूंछ क्या कहलाएगी? हाथी। बेटे डेटर की पूंछ क्या कहलाएगी? डेटर ही तो कहलाएगी। कितनी अच्छी बात, तुमने एकदम लिंक बना लिया बहुत अच्छे से अरमान, वेरी गुड। रिजर्व फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या? अरे वो डेटर की पूंछ ही तो है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी हम बोल रहे हैं वो सारी क्या है? डेटर्स की पूंछ है। तो उसका नेचर वही होगा जो डेटर का नेचर होगा, और डेटर होता है बेटे पर्सनल। ठीक है ना? तो मैं आता हूं अभी चार्ट पे, आगे आऊंगा बेटे पर्सनल पे। अभी मैं जरा रियल क्या रियल प्लस टेंजिबल पे मैंने बात की है, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इधर इनटेंजिबल पे चलता हूँ। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया खुशबू ने, और बहुत देर से खुशबू, श्रद्धा भी बहुत अच्छे से बता रही थी इसके बारे में। वेरी गुड वेरी गुड। आ रहा हूँ जी। भाई मैंने कुछ चीजें रोक रखी हैं, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, स्टॉक, मैंने जानबूझ के रोक रखा है, रुके रहो, है ना? आइए जरा इधर बात करते हैं बेटे इंटेंजिबल की। सीधी सी बात है भाई, विच कैन नॉट बी टच एंड विच कैन नॉट बी सीन। पहले तो बेटे सिंपल एग्जांपल, जो बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे एग्जांपल दिए हैं, वेरी गुड। आप और हम जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहे हैं, ये सब क्या है बेटे? टेक्निकल, है ना? तो ये सब चीज हम क्या कर सकते हैं? बताओ बेटे, आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हो क्या? नहीं, वो तो टेक्निकल कमांड है, उसको हम क्या बनाने वाला नहीं देख सकता, वो तो टेक्निकल कमांड बेस्ड है। वेरी गुड बेटे, शाबाश, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड बेटा। लो जी, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है बेटा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने लेवल की बात की। वरना पूछो ना बच्चे से, बताओ बेटे इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल पता क्या करते हैं? सबसे पहले एक ही नाम आता है, कसम से सारे बच्चे इस टाइम वही बोल रहे होंगे, देख लेना, गुडविल। सबसे पहला नाम, बच्चे से पूछो ना इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल देना, तो पहले एक ही नाम बोलते हैं, गुडविल। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जो यहाँ पर बच्चों ने बोला, दूसरे एग्जांपल्स दिए। गुडविल गुडविल नहीं कर रहे सब बच्चे ने, कुछ बच्चों ने बहुत ही लेवल के एग्जांपल दिए। आइए जी,
सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में है, लेकिन बेटे कंप्यूटर खुद अपने आप में क्या है, विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो बेटे कंप्यूटर तो मेरा टेंजिबल फिक्स एसेट्स है कि नहीं? कंप्यूटर मेरा टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, वो मेरे लिए टेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि जब कंप्यूटर आया उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है ये तो मुझे पता नहीं। आ रहा हूं बेटे, मैं उस पे भी आ रहा हूं। उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या आया, विंडो आई, ओरिजिनल आई, वगैरह वगैरह क्या है वो छोड़ो, फिजिकली तो आ रहा है ना कैबिनेट, वो मेरा क्या है, कंप्यूटर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला होता है। तो वो कंप्यूटर मेरे लिए क्या है, टेंजिबल। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डाला हुआ है सॉफ्टवेयर, वेरी गुड बेटा, फॉर्मूला बहुत अच्छी बात कर रहे हो, वो क्या हमारे लिए इंटेंजिबल। आइए जी, लिखिए बेटा फटाफट से, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा। हाँ जी, वो सब इसी में आ जाता है संजय। यश बेटा वो सब इसी में आ जाता है। देखो कोई नया नाम है क्या? डाटाबेस, लिख लो बेटे, डाटाबेस वैसे इसी में आ जाता है, ठीक है ना, लिख लो बेटे। एक बच्चे ने बोला तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज अलग है, पर फिर भी लिख लीजिए। एडवांस एग्जाम्पल में लिख ली बेटा डाटाबेस। कोई भी नया नाम आएगा मैं यहाँ पे लिखना जरूर चाहूंगा, ताकि हम सब लोग एक अच्छी कंप्रिहेंसिव लिस्ट बना लें। मतलब ये लिस्ट को देखा तो हो गया। टेक्नोलॉजी भी लिख दो, एक ही बात है, ऊपर सब चीजें टेक्नोलॉजी वाली है। ध्यान रखना हमारी ओनरशिप होनी जरूरी है। ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट तो बेटे उसमें आ गया ना, फॉर्मूला वगैरह। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन, बिटकॉइन, हाँ सर, हाँ ऑडियो विजुअल मटेरियल, हाँ हाँ चलो ठीक है। हाँ, विच टॉपिक इज गोइंग ऑन वेस्ट, बस भाई टाइप्स ऑफ अकाउंट चल रहा है बेटा। हाँ, इंटरनेट नहीं कह सकते, इंटरनेट हमारी ओनरशिप में नहीं है बेटा, इसलिए नहीं कह सकते। जरूरी ये है, देखो जरूरी ये है कि वो हमारी असेट्स हो, असेट मतलब हमारी ओनरशिप में हो, ठीक है ना, पहले ये जरूरी है, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो असेट्स हमारी या तो टेंजिबल है या फिर इंटेंजिबल है। बताओ बेटे, पड़ोसी की गाय भैंस को मैं कह सकता हूँ मेरी असेट्स है? मतलब ही नहीं। पड़ोसी की बाइक खरीदी है, खड़ी हुई है, मैं जाकर के बोलूं कि लाओ जरा चाबी देना, वो कहेंगे किस बात के लिए? पड़ोसी होंगे, बहुत अच्छी बात है, बताओ तो सही, हमारे से पूछे बिना बाइक मत ले जाना। ऑफ कोर्स बेटे, वो चीज उनकी एसेट्स है ना। हाँ इंटरनेट डोमेन, यस यू आर राइट, इंटरनेट डोमेन, क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हो। आइए जी लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बच्चे ने बोली, वेरी गुड, इंटरनेट डोमेन। ठीक है जी, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलें, आइए जी आगे चलते हैं। हमने सिप्ला कंपनी का ऑडिट किया था बेटे। सिप्ला कंपनी दवाई वाली, दवाई बनाने वाली कंपनी। तो वहां पर हम लोग देखते थे बहुत सारी चीजें कि हाँ भाई, एक दवाई का फॉर्मूला होता है जो इन्वेंट किया जाता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन की बात कर लो, आजकल तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही है भाई, जिसने भी बनाई है उसके लिए क्या है, उसके लिए वो एक फॉर्मूला है, और वो उसने इन्वेंट कर दिया है, वो उसने अपने नाम से क्या करा लिया, उसने उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला अपने नाम पे रिजर्व करा लिया। तो वो उसके लिए क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है जी, आइए जी। तो पहला हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा, वो क्या देखा बेटे हमने? हमने पढ़ा कि वो रियल नॉमिनल अकाउंट है, जहां जहां पे रूल लगा डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस क्रिएट ऑन इनकम्स और गेन, वो क्या है हमारे नॉमिनल अकाउंट। जहां जहां पे हमारा रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो सब चीजें क्या है हमारे लिए रियल अकाउंट। ये बैलेंस शीट में कहां पे दिखती है बेटे? फिक्स एसेट्स की फॉर्म में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, और बेटे स्टॉक की फॉर्म में। आइए बेटे स्टॉक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
नहीं बेटे महक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो नॉमिनल में आएगा। ठीक है जी, आइए जी मैं बात करता हूँ। एक वर्ड है बेटा, थोड़ा सा आप लिख लीजिए यहाँ पे, स्टोक। स्टोक क्या है हमारे लिए? स्टॉक हमारे लिए क्या है? हमारी असेट्स है, हमारी ओनरशिप में, टेंजिबल है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच। कर लो सिंह साहब, वीडियो ऑन कर लो, अच्छा लगेगा। आओ बेटे, स्टॉक हमारे कहां पे आएगा बेटे? टेंजिबल फिक्स एसेट्स में। आइए जी। तो थर्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है हमारा? आइए जी हम थर्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट, जैसे ये हमारा था नॉमिनल और रियल, अब ये हमारा है बेटा क्या? पर्सनल। क्या नाम है बेटा? पर्सनल अकाउंट। हेडिंग डालो बेटे, पर्सनल अकाउंट। हाँ आ रहा हूं बेटा उस पर, वेरी गुड। ब्रांड लोगो वगैरह, हाँ सही कह रहे हो, वो सब उसमें आ गया ना। कॉपीराइट, पेटेंट, पेटेंट ट्रेडमार्क, उन्हीं का तो होता है पेटेंट और कॉपीराइट, ये सब चीजें बेटा। आइए जी, पर्सनल अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं? बेटे सीधी सी बात है, जहां जहां पे रूल लगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वो क्या है? हमारे पर्सनल अकाउंट। बेटे नॉर्मल लॉस की वजह से अकाउंटिंग नहीं होती है, तो वो लेजर में ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे कि सर नॉर्मल लॉस का बता दो, नॉर्मल लॉस अकाउंट कौन से कैटेगरी में आएगा? पहली बात, वो किसी भी कैटेगरी में हमें लिखने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नॉर्मल लॉस की कभी भी अकाउंटिंग नहीं होती है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, हाँ होती है तो एब्नॉर्मल लॉस की होती है। अब लॉस मतलब बेटे नॉमिनल। आप अगर पूछना चाहो कि सर नॉर्मल लॉस होता कौन सा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट है, तो मैं कहूंगा बेटे होता तो नॉमिनल है, लेकिन अकाउंट्स में आ नहीं पाएगा, क्योंकि हम किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं जो ट्रायल में बैलेंस में आए हुए हैं, उनको क्लासिफाई करके मैं फाइनल अकाउंट में लेके जाना है। ठीक है जी। आइए जी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रहे हैं खुशबू, और बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हैं खुशबू, वेरी गुड। ये हुई ना बात भाई, एक बच्ची ने तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, वेरी गुड, और सच में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए। आइए जी, मैं लिख रहा हूं बेटे, मैं आता हूं जरा। जहां पर हमें किसी पर्सन के होने का एहसास होता है वो क्या कहलाता है बेटे? पर्सनल अकाउंट। ये कितने तरह के होते हैं जी? ये भी 3 तरह के होते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं सर? हाँ जी बेटा, ये भी बेटे 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 लिखो बेटे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन की जो अकाउंट है वो क्या कहलाते हैं बेटे? पर्सनल अकाउंट। कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटा उनका? पर्सनल अकाउंट के अंदर भी नेचुरल पर्सन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात संजय, वेरी गुड। आओ जी, दूसरा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटे, वो कौन सा है बच्चों? वो है हमारा, हाँ जी, वो है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटा, वो क्या है बच्चों? नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बहुत अच्छे महक, बहुत अच्छे खुशबू,
बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के आंसर देख के, जो आप लोग एग्जाम्पल भेज रहे हो। संजय ने भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल भेजे। संजय वेरी गुड बेटा। अरमान, चलो अरमान ठंडा पड़ गया अभी, अरमान। चलो ठीक है, ओके ओके। आओ जी आगे आते हैं। बेटा देखो ध्यान से, अब सुनो मेरी बात, जल्दबाजी मत करना। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर जरा सा फिसल गई, जैसे कुछ बच्चे ना आंसर कुछ चीजें गलत दे रहे थे, कैटेगरी गलत कैटेगरी में बता रहे थे, उनके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वो जल्दबाजी कर गए। महक बहुत अच्छा बता, ठीक है ना। आओ इधर ध्यान दो अब। नेचुरल पर्सन किसको कहते हैं बेटे? नेचुरल पर्सन वो है जिनके माता पिता, जिनके माता पिता हमारी तुम्हारी तरह से नेचुरल इंसान है, जिनके माता पिता नेचुरल इंसान है। तो अगर मैं कहूं नेचुरल ह्यूमन है, अगर मैं कहूं इसको जिनको किसने पैदा किया है, इंसानों ने पैदा किया, जिनके माता पिता इंसान है, तो मैं ये कहता हूं बेटे, ये जो है बोर्न बाय ह्यूमन, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा वो इसी के लिए बना है बेटे, नेचुरल पर्सन। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल, पहले सिंपल एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लिखिए बेटा, सिंपल एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल जो हमें क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इस तरह की बात, जैसे जैसे राम श्याम सीता गीता, राम श्याम सीता गीता, ठीक है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ठीक है ना। मिसिज एक्स मिसिज वाई, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मिसिज एक्स मिसिज वाई, मिस्टर संजय। हाँ संजय कह रहा है कि मिस्टर संजय भी बोल दो। लो भाई लिख लो भाई, मिस्टर संजय। अब बाकी बच्चे मत कहना कि हमारा नाम नहीं लिखा। लो बेटे फटाफट से देखो, मिस्टर संजय, साथ में लिख दो मिसिज संजय। लो भाई, ठीक है शैतानो। अब सारे बच्चे मत बोलना सर हमारा भी हमारा भी हमारा भी, अपने अपनी कॉपी पे अपना नाम लिखो, ठीक है। आओ जी नेक्स्ट। बेटा कुछ एडवांस एग्जांपल भी है, एडवांस एग्जांपल। कुछ एडवांस एग्जांपल्स हैं। हाँ जी लिखो बेटे। क्या करूं, ये अभी वैसे गलत है, लेकिन क्या करूं, अभी मुझे यहीं पे लिखाना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल, हाँ स्टडी मटेरियल, हाँ सही कह रही श्रद्धा। इसे जिसका जिसका वीडियो ऑन है उसका नाम लिखो। हाँ सही कह रहे हो, वीडियो नहीं ऑन करने वालों डिमोटिवेट करते हैं। यस वेरी गुड श्रद्धा। लो भाई श्रद्धा का भी नाम लिखो, मिस श्रद्धा, छोटे बच्चे श्रद्धा। स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। लो आओ बच्चों अब इधर ध्यान दो बेटे। कुछ चीजें हैं जो अभी भी इंस्टीट्यूट में गलत है, लेकिन हमें वो गलत लिख करके सही नंबर ना दें जब तक वो स्टडी मेट अपडेट नहीं हो जाता। अच्छा सर कैसे? जैसे डेटर्स, डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट।
कुछ ना बोले तो वो मानते हैं कि वो नेचुरल पर्सन है। हो सकता है बेटे डेटर आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब कि बताऊंगा अभी क्या होता है। डेटर के बारे में, क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं बोले तो क्या होगा बेटे, नेचुरल पर्सन होगा। क्या होगा, नेचुरल पर्सन होगा। एडवांस एग्जांपल में लिखो जल्दी से। अब बताओ इनकी पूंछ कहाँ जाएगी। सर जहां जहां बंदर जाता है पीछे पीछे उसकी पूंछ आती है, जहां जहां गाय भैंस जाती है वहां पे उनके पीछे पीछे पूंछ आती है। तो सर जब डेटर को यहाँ पे आ गया तो पूंछ भी तो यहीं पे आएगी। हाँ अरमान, तुम पूछ रहे थे ना, तो मैं कह सकता हूँ बेटे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सेट्रा। बेटे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट, क्रेटर्स पे भी तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट होती है, वो कहाँ जाएगी, वो भी तो उसकी पूंछ है। सर तो सर फिर बैड डेट्स या डिस्काउंट वो कहाँ पे जाएगी। पहले तो डेटर पे एक और पूंछ लगाओ, इसके 3 पूंछ निकल रही हैं। देखा है कभी 3 पूंछ वाला, देखो ये डेटर 3 पूंछ वाला है। अच्छा है तो इसके 2 ही, बस नाम थोड़ा सा अलग, 2 ही है बेटा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, है ना। अब मुझे बताओ जल्दी से, बैड डेट्स कहां पे जाएगा, डिस्काउंट कहां पे जाएगी। भाई डेटर यहाँ है तो इसकी पूंछ भी यहीं पे होगी, यानी कि डेटर अगर नेचुरल पर्सन है तो उसकी पूंछ भी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर भी कहां पे होगी, यहीं पे होगी। ठीक है, नेचुरल पर्सन। लेकिन जो डिस्काउंट होगी, जो बैड डेट्स होगी, वो कहां पे जाएंगे बेटे, नॉमिनल। कहां पे, नॉमिनल। ये देखो नॉमिनल, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स कहां पे आएंगे, नॉमिनल। उम्मीद है आपको पूरी क्लियरिटी होती जा रही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आइए जी, तो जिसके मम्मा डैडी नेचुरल पर्सन है वो कहां पे आएगा बेटे, ऑफ कोर्स नेचुरल पर्सन में। लेकिन जिसके माता पिता लो हैं, जिसके माता पिता, जिसके माता पिता लो हैं, लिखिए बेटे, जिनके मम्मा डैडी माता पिता क्या है बेटे, लो है, या फिर मैं कह सकता हूं एक्ट है, या मैं कह सकता हूं बेटे कानून है। वो क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। अरमान समझ में नहीं आया बेटा, आओ जी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन बेटे जो क्रिएटेड बाय लो है। कौन करते हैं जो, आइए जी, क्रिएटेड बाय लो, जिस जिसके लिए, बहुत सिंपल सा तरीका इसको पहचानने का बेटे, जिसके लिए एक्ट बना है। जैसे, जैसे अब ये देखो, जैसे आपका समझ लो कंपनीज एक्ट, देखो एक सिंपल से एग्जांपल लिखो, जिनके लिए लो बना है, लिख दो यहाँ पे, जिनके लिए कोई एक्ट है क्रिएटेड बाय लो, है ना। एक सिंपल एग्जांपल लिखो, सबसे पहली बात सिंपल एग्जांपल लिखिए जी यहाँ पर। सबसे पहले बेटे सिंपल एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, कंपनी, क्योंकि बना है कंपनीज एक्ट, और पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कहां पे आएगी जी, यहीं पे आएगी, आर्टिफिशियल पर्सन। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, आराम से बेटे, जिन जिन के लिए एक्ट बना है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी, बिल्कुल सही, अच्छा आप समझ में आया क्या करेंगे।
कहीं पे जैसे जॉब करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप एक्ट बना है उनके लिए, ठीक है ना, तो वो क्या हमारे लिए बेटे, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। आइए जी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके लिए लॉ बना है, कोई एक्ट बना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है बेटा, हाँ जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्रिएटेड बाय लॉ कहलाती है, ठीक है जी। हाँ जी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। चलिए जी, आइए जी, कुछ थोड़ा सा अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटे एडवांस वाले एग्जांपल। लो बेटा जी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था एक बच्चे ने, बैंक। बेटे जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे के सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एस्टेब्लिश है, ठीक है। उनके लिए अलग से एक्ट बना है। सीए इंटर ग्रुप 2 में आप लोगों को पढ़ना है, बैंक कैसे अपनी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बैंकों के लिए अलग से एक एक्ट बना है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कह सकते हो, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। आइए जी, एडवांस एग्जांपल हमारे जो अकाउंटिंग में जिससे हम लोग खरीदते बेचते लेना देना करते हैं ना, हम नॉर्मली उसका एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे। आइए जी, एग्जांपल में बैंक हो गया आपका बेटे, ट्रस्ट हो गया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, और सुनो एनपीओ हो गया, क्लब हो गया, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ये भी लो जी, इंश्योरेंस कंपनी। बेटे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बिजली वाली कंपनी, पहले तो सीए आईपीसीसी के, पहले तो बेटे सीए आईपीसीसी के ग्रुप 2 में थी। संजय कह रहे पूछो भाई, अगर अच्छा क्लास से रिलेटेड होगा तो कोई गुस्सा नहीं होगा, ठीक है ना और मैं कभी गुस्सा नॉर्मली होता नहीं हूँ बेटा। आइए जी, पूछो बेटे डाउट अगर कोई एनिमल का ओनर हुआ तो क्या होगा, वो कौन से अकाउंट में जाएगा। बेटे एनिमल का ओनर कौन होगा, ये देखो, या तो मिस्टर एक्स जो डेयरी चलाते होंगे, या एक्स लिमिटेड होगी जो डेयरी चलाती होगी, या एक्स वाई एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म होगी जो डेयरी चलाती होगी, है ना। बस अभी 5 मिनट में मैं क्लास ओवर करूंगा, कुछ बचे हुए पार्ट को मैं कल कराऊंगा। एनिमल कंपनी का ओनर, एनिमल कंपनी का कैसे ओनर हो सकता है। आप ये मत कहना कि वो जो फिल्म देखी थी जहाँ पे कुत्ता वो करोड़ों का मालिक बना दिया था, भाई रहने दो, वो सब हवाबाजी है बेटा। हाँ, नालायक, प्यारा सा नालायक है ये संजय, वीडियो तो ऑन करता नहीं और ऐसी ऐसी शैतानी वाली बातें पूछ रहा है। हाँ इधर आओ बेटे, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, ये सब क्या है हमारे एडवांस एग्जांपल है। तो ये क्या है बेटे, ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। आइए जी, अब बात करते हैं इधर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यहाँ पे लिख लो एक बार छोटी सी चीज, बड़ा मजा आएगा, लिख लो बेटे। पहले कभी टीवी पे एक नाटक आता था बड़ा अच्छा, उसको जब वो आता तो बहुत डर लगता था, जब हम छोटे बच्चे थे, कोई है, भूतिया नाटक होता था। अब कोई है ये तो नहीं पता था ना कौन है, बस इतना पता था कोई है। अब बेटे ये समझ लो ये भूतिया अकाउंट है, यानी ये खुद सामने नहीं खड़ा। अगर मैं कहूं कि इससे पहले वाले जो दोनों पर्सनल थे, मैं कह रहा हूं वो दिखाई तो दे रहे थे, वो खुद फ्रंट पे तो थे, वो कहते थे कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम सीता, राम श्याम सीता गीता, मैं खुद सामने खड़ा हूं, मिस्टर एक्स, मिस्टर रजराटी। तो ये सब क्या है बेटे, ये सब चीजें क्या है बेटा, ये खुद फ्रंट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन।
मेरा नाम राम लिमिटेड है, मेरा नाम श्याम लिमिटेड है, मेरा नाम एक्स लिमिटेड है, मेरा नाम सीता लिमिटेड है, गीता लिमिटेड है, तो कम से कम वो खुद तो सामने है ना। लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो जो क्या करते हैं, जो खुद सामने नहीं है, वो किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई है पीछे, उधर कोई है। जैसे 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 बेटे आपका, इसको सिंपल मतलब किसी और की, ये रिप्रेजेंट, दीज अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटिंग टू एनी अदर, रिप्रेजेंटिंग टू अदर्स। अब किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इन दोनों में से किसी को। किसको सर, यही जो अभी गए हैं अभी, या तो नेचुरल पर्सन के बारे में बात बता रहे होंगे, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, कि इनके पीछे या तो नेचुरल पर्सन कोई है, या फिर या फिर जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन कोई है, इनमें से कोई भी एक है जो पैसा लेगा या पैसा देगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे क्या है जी बेटा, एक है यहाँ पर सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले बेटे सिंपल एग्जांपल, जी हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं बेटे आप सब लोग एग्जांपल, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही भेजा है यहाँ पर। क्या देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ये सब वो हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करने। ठीक है जी, आओ जरा इसमें कुछ एडवांस एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, इससे पहले कि क्लास ओवर करने का टाइम हो जाए, हम लोग थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल लिख लेते हैं और फिर हम लोग क्लास ओवर करते हैं। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, परचेज, सेल, नॉमिनल, रियल, परचेज, रिटर्न, सेल रिटर्न वगैरह वगैरह। कुछ एडवांस एग्जांपल लिखो बेटे यहाँ पे जल्दी से, क्या क्या है जी। देखो भाई, एज कैपिटल, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं तो एज कैपिटल, बेटे एक ही कैपिटल, सेम टाइम है बेटा 4 बजे, एक ही कैपिटल, बेटे नाम से पता चल रहा है। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, जैसे आप हो और आपका मोबाइल है और ये क्लास हो रही है, आप बताओ क्या बोलेंगे। जैसे हम पकड़ लेते हैं, नहीं उसका नाम लेंगे जिसकी वीडियो नहीं, जैसे सिंह साहब है हमारे, आज कई दिनों बाद इन्होंने वीडियो ऑन की है, तो सिंह साहब का मोबाइल जो है हम क्या बोलेंगे, सिंह साहब मोबाइल। तो बेटे सिंह साहब सामने है, ये सिंह साहब के आगे कौन है बेटे, उनका मोबाइल ही तो है ना हमारे और उनके बीच में, बताओ आप बताओ मीडिएटर कौन है, तो यानी फ्रंट पे कौन है। अगर ये कैमरा ऑफ कर देते हैं तो इनकी जो आईडी है वो रिप्रेजेंट किसको करती तो इन्हीं को है ना रिप्रेजेंट। श्रद्धा है, यश है, ये बच्चे जो क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं, ये इनका जो मोबाइल है, इनकी जो आइडेंटिटी है क्लास में, जिस नाम से क्लास में आ रहे हैं, वो आइडेंटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो इन्हीं को तो रिप्रेजेंट कर रही है ना। इसी तरह से बेटे, इसी तरह से जैसे एक तो है मिस्टर एक्स, तो वो क्या है नेचुरल पर्सन, एक है बेटे एक्स लिमिटेड, वो क्या है आर्टिफिशियल पर्सन। एक्स का उधार है हमारे ऊपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को पैसे देने। अब वो एक्स भी हो सकता है, एक्स लिमिटेड भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। अब किसको देने, लेकिन नाम वो उसका सामने नहीं है, ए बी सी डी, एक्स, एक्स लिमिटेड किसी का नाम सामने नहीं है, लेकिन उनके लिए जो पेमेंट करना बनता है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन लोगों को जिनको पेमेंट करना है, वो खुद सामने नहीं है,
या तो वो राम को पेमेंट करना है, श्याम को पेमेंट करना है, या राम लिमिटेड या श्याम लिमिटेड को, या राम एंड श्याम एसोसिएट्स को करना है, पार्टनरशिप फर्म को, किसी को भी करना हो सकता है। लेकिन 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 उनका नाम सामने नहीं लिखा। किसको करना है, जिसकी डिटेल नहीं पता है, बस ये है कि हाँ पे करना है, किसको करना है ये क्लियर नहीं है, ये बेटे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, किसी का एडवांस आया हुआ जी, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम। जैसे अब यहाँ पे एडवांस एग्जांपल की बात करें, एज कैपिटल, बताओ बेटे, एक खुद में तो नेचुरल पर्सन है, लेकिन एक ही कैपिटल अकाउंट क्या है, बताओ जी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एक ही कैपिटल एक और रिप्रेजेंट कर रही है बेटे, ऐसे ही बात करते हैं आगे। क्या, एज ड्रॉइंग्स अकाउंट, एज ड्रॉइंग्स अकाउंट, वो बेटे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जल्दी से बताओ। ऑफ कोर्स बेटे एक और रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बेटे क्या, बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बेटे पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, ये क्या है, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे पार्टनर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बेटे पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, ये क्या है, इनके पीछे पार्टनर है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, पार्टनर को। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर ड्रॉइंग अकाउंट क्या है बेटे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। बिल्कुल सही कह रहे हो खुशबू, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे संजय, आ रहा हूं मैं उसी पे। बेटे पार्टनरशिप की फर्म में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया, पार्टनर का ड्राइंग देख लिया, जरा आना पार्टनरशिप फर्म खुद में क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनर कौन है, पार्टनर, पार्टनर बेटे, पार्टनर अगर कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप फर्म है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो प्लीज, अब इस टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी, वरना लिंक करो पूरी चीजें, लिंक करो। आ रहा हूं मैं उस पर भी आ रहा हूं बेटा, लिंक करो बेटे पूरी चीजें। एक है बेटे पार्टनर, एक है बेटे पार्टनरशिप फर्म जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई है, और उनके अंदर उनके अकाउंट खुले हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर ड्रॉइंग है वो तो आएंगे, वो तो पार्टनर को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट है, तो वो कहां पे आएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी एंड एसोसिएट्स वगैरह वगैरह, वो कहां पे आएगा बेटे, आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू बनी है। नेक्स्ट, अगला है बेटा क्या, खुद पार्टनर। सर पार्टनर सर कौन होगा सर, मैंने कहा डिपेंड करेगा पार्टनर कौन है, उसी के हिसाब से पार्टनर का टाइप्स ऑफ अकाउंट डिसाइड होगा। वो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के बीच में पार्टनरशिप फर्म है, तो वो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड खुद में इंडिविजुअल आर्टिफिशियल पर्सन है। और अगर वो एक्स और वाई के बीच में पार्टनरशिप फर्म है, तो एक्स और वाई क्या है, अपने नेचुरल पर्सन है। सर एग्जाम में कुछ नहीं बता रखा, बस ये लिख रखा है पार्टनर्स, तो बेटे बिल्कुल वही जो डेटर के साथ में हुआ, कुछ ना बोले तो नेचुरल पर्सन है। ठीक है, लिखिए बेटे फटाफट से। अगर नहीं बोल रखा है कुछ, सिर्फ तब के लिए है, अगर पता चला बता रखा है कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड पार्टनर्स हैं, तो नहीं बेटे, पार्टनर्स। इफ नथिंग गिवन लिख लेना, और यही बात लिख लो किसके लिए, डेटर के लिए और क्रिएटर के लिए। इफ नथिंग गिवन, अगर नहीं बता रखा है, सिर्फ तब हम ऐसा मानते हैं कि वो नेचुरल है, डेटर भी, क्रिएटर भी, पार्टनर्स भी। आइए जी, अब एक बच्चा कह रहा था बार बार बैंक लोन, बीआर, बीपी। आइए जी, जरा आना, लो जी। बैंक का लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक लोन मेरे सिर पे उधार है, किसका उधार है, बैंक का। मैं कैसे लिखता हूं उसको अपने आप में, बैंक लोन। तो बैंक लोन में अगर मैं कहूं तो बैंक पीछे खड़ा है, बैंक लोन अकाउंट, बैंक सेविंग अकाउंट, बैंक एफडी अकाउंट वगैरह वगैरह। तो बैंक जहां पर है बैंक लोन, इसका मतलब बैंक पीछे खड़ा है, बैंक का लोन अकाउंट सामने खड़े होकर बात कर रहा है। तो बेटे ये कहां पे आएगा हमारा, रिप्रेजेंटेटिव में, जल्दी से लिखो।
आओ जी जल्दी से लिखो जी। बैंक्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। नेक्स्ट लिखो बेटे, जल्दी से 2-3 लाइनें लिखो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बेटे बैंक की एफडी है, बैंक की जो एफडी है वो कहां पे आएगी हमारे लिए, क्या है? बैंक्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट बिल्स पेबल अकाउंट। लिखो बेटे, जो बच्चा पूछ रहा था कि सर ये बता देना, बिल्स पेबल अकाउंट। ये कह रहे हैं इसके पीछे कोई है जिसको पैसा देना है, ये खुद अपने आप में कुछ नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर है, एक बात यहां पर है, जब बात होती है बीआर की, आप बताओ बेटे यहां पर एक गलती है। पहले मैं आपको एक सही चीज बताता हूं। एक पेपर है जिससे पैसे मुझे रिसीव होंगे, वो मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। उसी पेपर की कॉपी आपके पास होती है, आपसे मैं पैसे लूंगा तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो आपके लिए क्या है? बिल्स पेबल। आप रोज उसको देखोगे, आपका बीपी बढ़ेगा। मैं रोज उसको देखूंगा, मेरे बीपी घटेगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, पैसे आएंगे। तुम कहोगे अरे अरे पैसे जाएंगे। भाई तुम्हारे लिए वो बिल्स पेबल है, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है। बेटे पर्चा तो एक ही है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसको ये बोले, एक जगह पे बोल दे रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी जगह बोल दे रियल, पर ऐसी गलती है। पहले मैं सही चीज बताता हूँ। बिल्स पेबल अकाउंट दोनों ही के लिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि इस पर्चे को देख के मैं कहूंगा मुझे यश से पैसे लेने हैं, सिंह साहब से पैसे लेने हैं, श्रद्धा से, या जो भी बच्चे दूसरे हैं उनसे पैसे लेने हैं। उस पेपर को देख के मैं कहूंगा ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात। और इसी चीज को आप भी तो देख रहे होंगे। आप क्या देखोगे अब, आपके एंगल से आप क्या कहोगे? इसी पर्चे को देख देख के क्या कहते रहोगे? इसके पीछे अजराठी है जिसको वो हमें पैसे देने हैं, बिल्स पेपर। ये पर्चा अजराठी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी पर्चे को देख के मैं क्या कहूँ? ये पर्चा बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटे कायदे से बीआर और बीपी कायदे से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, लेकिन 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 कुछ गलत करके सही नंबर लाने हैं एग्जाम में। भाई बिल्स पेबल तो सही जगह पड़ा है, लेकिन जो बीआर है ना, बीआर वो हमारे लिए कहां पर है? इधर, ये रहा। उनके हिसाब से ये एक पर्चा है जो उनको दिखाई देता है और उनकी असेट्स है, जो कहीं ना कहीं गलत है। बेटे कहां पे आएगा ये? बीआर प्लस टेंजिबल में लिख रखा है उन्होंने बीआर। बच्चे ने कहा था कि सर जाने से पहले एक बार जब क्लास ओवर करने से पहले ये वाला पॉइंट बता देना जरूर। तो लो भाई, लिखो बेटे, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल। यहीं पे एक और चीज लिख लो, एक लास्ट चीज आज की क्लास की, फिर बाकी हम कल लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, एक और चीज लिख लो। नहीं नहीं चलो यहीं पे ठीक है, ठीक है। आइए जी, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर क्लास ओवर कर देते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल को। एक बच्चा कह रहा है सर सिलेबस के ग्रुप में सेंड कर दीजिए। नहीं बेटे, मैं अपनी पीडीएफ बेटे में कहीं नहीं दूंगा, बुरा मत मानना। ठीक है ना, इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चों जैसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि सब कुछ करना, बस यही यही चीजें मत करना, है ना। तो अभी एक लास्ट बात करके बेटे मैं क्लास ओवर करता हूँ बच्चों। 1 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगली क्लास में हमारा बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा। जो ये है, अभी करता हूँ विजय दादा जी, 1 मिनट है, अभी देता हूँ मैं आपको। जो जो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये वाला, सीपीटी के बाद में वीडियो। हाँ हाँ ठीक है। कह रहा है नालायक, अरे सीपीटी नहीं है, सी फाउंडेशन चल रहा है तुम्हारा संजय। हाँ,
तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उस डिस्कशन को मिस नहीं करना, क्योंकि कल पता चलेगा सारा परचेज सेल का जो बच्चे पूछ रहे थे ना, रियल नॉमिनल ये सब चीजें, ठीक है। एक एक काम करना, उसका एक पेपर पढ़ के आना, स्टडी मैट के कुछ पेपर्स पढ़ के आना जहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट परचेज के बारे में, है ना, वो मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा कर, ठीक है। चलिए मैं अभी क्लास को तो मैं अभी ओवर करता हूँ, और